नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा है। हम इस समय सीवान में हैं। हम यानी मैं और रूहानी जो मिलकर हम टीम सोन बनाते हैं। हम इस समय सीवान में हैं। सीवान में जब आप आते हैं तो बिहार की जो पॉलिटिकल पूरी हिस्ट्री है वो एक अलग करवट पकड़ती है। वो वॉयलेंस की हिस्ट्री पकड़ती है। वो भाकपा माले जैसी पार्टियों के बिहार में राजनीति में बिहार की राजनीति में आगमन का चैप्टर पकड़ती है। वो एक मोहम्मद शहाबुद्दीन एक जैसे एक नेता को फलक पर लेकर आती है। आरजेडी की पॉलिटिक्स को लेकर फलक पर आती है। आरजेडी की शह देने की और उस पर प्रश्रय देने के आरोपों को फलक पर लेकर आती है। और साथ में दो ही लोग हैं भी बातचीत शुरू करने के लिए। अब साथ में दूसरे लोग अगर बातचीत करना चाहेंगे, इतने पॉलिटिकल अवेयर होंगे और इतनी बातचीत करने में रुचि दिखाएंगे तो देखते हैं कि युवा या गैर युवा लोग क्या सोचते हैं सीवान की पॉलिटिक्स के बारे में, बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में, अपने राज्य, अपने शहर, अपनी विधानसभाओं के बारे में। सबसे पहले सर आपका नाम भूल है, लेकिन इतना पता है कि आप प्रोफेसर हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी। संजय जी प्रोफेसर हैं ना आप? कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं? दारोगा प्रसाद राय डिग्री कॉलेज। कहाँ पे है ये? सिवान मेहरवा रोड, श्रीनगर। अच्छा, सिवान मेहरवा रोड पे है। अच्छा, मतलब दरोगा प्रसाद राय जो सीएम थे ना, उनके नाम पर बना है। हाँ, सीएम थे। 10 महीने के शायद सीएम थे केवल। अच्छा, मुझे फिर से नाम बता दीजिएगा अपना एक बार। संजय जी। संजय जी, अभी ना जैसे हम लोग सीवान में, हमारा दूसरा दिन है हमारी टीम का। हम लोग कई लोगों से मिल रहे हैं, बतिया रहे हैं। तो अभी हम लोग जैसे वहाँ पे बतिया रहे थे, फिर हम लोग भोला जी की चाय की दुकान पर चले आए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सीवान में ना लोगों से पूछने बतियाने पर ना ये पता नहीं चलता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन कौन था। कई लोग बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं। मतलब हमको ये एक भरोसा नहीं होता है एक पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पे, और पत्रकारिता का जो जितना भी मेरा अनुभव रहा है और जितना भी मैं बिहार को जानता हूँ, कि सीवान में कोई शहाबुद्दीन को न जानता हो। मतलब सवाल तो यहाँ पे आपसे भी है, आप जानते हैं? जी बिल्कुल जानता हूँ। शहाबुद्दीन को जानते हैं? जी जी। कैसे जानते हैं? एक मैंने सिवान के एक विकास पुरुष के रूप में जानता हूँ। सीवान के विकास पुरुष में आरजेडी के नेता थे, एमपी रह चुके थे। उनकी पत्नी हिना शहाब ने पिछले साल की वरिष्ठ नेत्री हिना शहाब पिछले साल लड़ चुकी हैं चुनाव, लोकसभा सांसदी का हार गई थी। ठीक है, कविता सिंह से हारी, कविता सिंह से ना। तो विकास पुरुष के नाम से जानते हैं आप। और लेकिन शहाबुद्दीन के बारे में तो इलाके में बहुत सारी कहानियां, किस्से चलते हैं। देखिए, वो जो भी कहानियाँ और किस्से शहाबुद्दीन के बारे में सिवान में चलती हैं, वो सब वो राजनैतिक प्रोपगंडा है। राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। हाँ, वो सब राजनीतिक प्रोपगंडा है। आप सिवान में, मैंने आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप समय दें तो सिवान में जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, पुल है, पुलिया है, उसका निश्चित रूप से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सर्वे करें। वो किसने बनवाया? वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का बनाया हुआ। मोहम्मद शहाबुद्दीन का बनवाया हुआ है। आप इंडोर स्टेडियम जाके राजेंद्र स्टेडियम देखें, डीएवी पीजी कॉलेज देखें, उनका अपना विजन जो है, उनका शिक्षा के क्षेत्र में उनका अपना जो विजन है। आप इस्लामिया इंजीनियरिंग कॉलेज जाके देखें, विद्या भवन महिला महाविद्यालय देखें, प्रभावती देवी महिला महाविद्यालय देखें। उन्होंने अपने निजी फंड से, हाँ बोलिए। अपने निजी फंड से सब बनवाया, एमपी फंड से बनवाया, एमपी लेट फंड से बनवाया। चलिए, एमपी लेट से बनवाया, लेकिन शहाबुद्दीन, ठीक है, क्या सीवान को विकास के लिए शहाबुद्दीन की जरूरत है कि सरकार की जरूरत है? किसकी जरूरत है? सीवान के तो कई इलाके अभी भी पिछड़े हुए हैं। मतलब हरसार गांव था ना रूहानी, जहाँ हम लोग गए थे, दरौंदा विधानसभा का हरसार गांव है, कई सारे गांव पिछड़े हुए हैं। शहाबुद्दीन चाहिए सीवान को, कौन चाहिए? वो दरौंदा जो है वो शहाबुद्दीन साहब के क्षेत्र में पल नहीं था। अच्छा, वो दूसरे गांव भी गए हैं हम लोग, कई सारे के बाद वो विधानसभा बना है। बड़रिया भी गए हम लोग, आपका दरौली भी गए, कई विधानसभाएं घूम के आए हम लोग, महाराजगंज भी गए। मतलब एक विधानसभा की बात नहीं है, 4-5 विधानसभा गए। कई सारे गांव पिछड़े हुए हैं, लोग बताते हैं। एक चाय की दुकान में हम लोग बैठे थे, लोग बता रहे थे कि यार यहाँ पे तो शहाबुद्दीन के नाम पे पॉलिटिक्स होता रहा, विकास कुछ नहीं हुआ किसी गाँव का। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। एक दिन में आप कोई महल नहीं बना सकते हैं। वो एक सतत प्रक्रिया है। उस सतत प्रक्रिया के तहत उन्होंने शहर में और गांव के विभिन्न क्षेत्रों में
जो बुनियादी सुविधाएं, जो जरूरी सुविधाएं थी, उसको उन्होंने ईमानदारी से डेवलप करने का काम किया है। अच्छा, ईमानदारी से, बिल्कुल। ईमानदारी डेवलप करने का काम किया है। क्या नाम है तुम्हारा? गोलू कुमार। पहली बार के वोटर हो तुम बता रहे थे अभी ना? जी पहली बार की। यार देखो कुत्ता है, डर लग रहा है। रुहानी दौड़ देखो। पहली बार के वोटर हो, कौन सा नेता अच्छा लगता है गुरु? मान लीजिए जो विकास करे वो अच्छा है। कौन विकास किया अभी तक बिहार सीवान के लिए? अभी तो जो भी नेता है वो अच्छा किया काम। जो कौन भी नेता है बताओ? और वही नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। जी कितना उम्र हो गया तुम्हारा गोलू? वही 21 साल। 21 साल। 21 साल के अपने जीवन में ये शहाबुद्दीन नाम के नेता का नाम सुने तुम कभी? जी सुने हैं। क्या सुनते हो उनके बारे में? उनके बारे में भी सुने हैं, पहले भी विकास किए हुए हैं। विकास किए हुए हैं। अच्छा, फिर अभी भी मान लीजिए अगर वो भी आए तो विकास करेंगे। जो भी अभी विकास कर तो रहा है। आरजेडी से हैं, आरजेडी के कैंडिडेट को क्यों नहीं चुनते हो? क्यों उनके बारे में क्या सोचते हो आरजेडी कैंडिडेट के बारे में? नहीं, सबके बारे में सोचे। मान तुम लीजिए क्या सोचते हो आरजेडी कैंडिडेट के बारे में? वो भी जीते। वो भी जीत जाएं। हाँ, वो भी जीते सब और जीत जाएं। सब नहीं जीते। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे 6 लोग बैठ जाएं। मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो भी बैठे। हाँ। मान लीजिए कि सबको तो बार बार दिया जाता है। फिर तुम चाह रहे हो, ठीक है, तुम थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हो गुरु अभी, मतलब बोल रहे हो जो भी जीत रहा है, जो सब लोग जीत जाए। नहीं, सब लोग नहीं जीते। मान लीजिए कोई भी जीतेगा, एक ही बार तो जीतेगा। हाँ, चलो अच्छा है। तब ये बताइए संजय जी, अभी आप तो बता दिए, आप सर आप भी आ जाइए, आप भी बात करने के लिए रेडी, इधर आ जाइए। अभी आप बता रहे थे आप भी कि शहाबुद्दीन पर राजनीतिक रूप से आरोप लगते थे, सही बात है ये? बिल्कुल सही है। केस चल रहा है, सजा याफ्ता है अगला सर। तो राजनीतिक एक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है, वरना वैसे तो वो गरीबों के लिए ही काम किए हैं। छोटेलाल यादव नाम के माले के नेता थे, उनकी हत्या के जुर्म में शहाबुद्दीन इस समय जेल में है। ये तो पता नहीं है, लेकिन आम धारणा जो है, आम धारणा जो जनता में है, जो आम धारणा बनी हुई है, वो विकास पुरुष के नाम से बनी हुई है उनकी। ऐसी कोई धारणा नहीं है निगेटिव की वो धारणा नहीं बनी है कि लोग बोलने से डरते हैं, साफ साफ बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि दसियों लोग बोल के वो शहाबुद्दीन के बारे में बात नहीं करनी है। अभी 10-15 साल से वो सत्ता में नहीं है, डरने की क्या बात है? खौफ का वातावरण ना पहले था। खौफ नेता का होता है कि क्रिमिनल का होता है, ये बताइए। खौफ आप जो कह रहे हैं, डरने वाली बात में खौफ झलकता है ना, ये ना पहले झलकता है, मैं मानता हूँ, मैं यही बात भी कह रहा हूँ। ये पहले ना था ना आज भी है। पहले भी लोग प्रखर प्रवृत्ति के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान लोग करते थे, आज भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बदलाव नहीं है इस तरह का कि पहले बहुत खौफ था, आज खौफ नहीं है। विकास पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। उम्र कैद हो गई सर उसको, अगले को उम्र कैद हो गई शहाबुद्दीन को। अरे सर, राजनीतिक षड्यंत्र से तो आपकी भी उम्र कैद हो जाएगी। हमारी उम्र कैद हो सकती है। बिल्कुल, राजनीतिक षड्यंत्र बहुत से। कौन कह राजनीतिक षड्यंत्र उनके लिए? अपोजिशन वाले। कौन अपोजिशन में था उस समय? हत्या किसकी हत्या का आरोप है पता है आपको? अब ये तो हम माले भाकपा माले सीपीआई एमएल के नेता की हत्या का आरोप है उन पर। हत्या के तो आरोप इससे इस तरह वही माले अभी आरजेडी में है संजय जी। जी, वही माले आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रहा है अभी। हाँ, वही माले आरजेडी के साथ। तो क्या आप मुन्ना चौधरी हत्याकांड की बात किए ना। मुन्ना चौधरी हत्याकांड में मुन्ना चौधरी माले समर्थित व्यक्ति थे। उनका कोई वैसा राजनीतिक क्रियाकलाप नहीं था, चुनाव नहीं था उनका। हाँ, और उनकी हत्या गांव के आपसी विवाद में हुई। अच्छा, गांव के आपसी विवाद में हुई। हो सकता है शहाबुद्दीन को सजा क्यों हो गई? शहाबुद्दीन की सजा क्यों हुई हम तो आपको बता रहे हैं। तो ये कहानी कैसे पता अंधा होता है? तो कानून को कागज चाहिए। यहाँ के प्रशासन के लोग, यहाँ के शासन के लोग लिख के दिए, सजा हुई उनको। फिर उनकी जमानत भी तो हुई हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट में फिर प्रशासन के लोग यहाँ से रिपोर्ट बना के भेजते हैं। बोला कि तिहाड़ में डालो इसको। यहाँ के रिपोर्ट पर, सरकार के दबाव पर, सरकार ने यहाँ के पुलिस प्रशासन को, यहाँ के प्रशासनिक तंत्र को दबाव दिया कि आप रिपोर्ट दें। उस रिपोर्ट को हम कोर्ट में देंगे, और उस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय के द्वारा निर्णय लिया गया कि इनको तिहाड़ जेल में रखा जाए। न्यायालय द्वारा निर्णय लिया? जी, न्यायालय द्वारा। तो वो रिपोर्ट क्या है? वो रिपोर्ट भी गलत थी आपके अनुसार, जो प्रशासन द्वारा लगाई गई? देखिए, मैं
बिल्कुल गलत थी। वो रिपोर्ट बिल्कुल शुद्ध रूप से सरकारी दबाव पर और राजनीतिक दबाव पर तैयार की गई थी। आप यहाँ और लोग हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि शहाबुद्दीन साहब जेल से निकल आए तो यहाँ के समाज के लोगों को और यहाँ के लोगों को कितना खतरा था। अरे सर, आधे लोग तो बोलेंगे नहीं, शहाबुद्दीन के नाम पे मुकर जाएंगे कि बात नहीं करना। सब बोलेंगे, पूछिए आप बारी बारी से पूछिए। कौन बोलेगा बताइए, आप बोलेंगे? क्या बोलते हैं? शहाबुद्दीन को जानते हैं सर आप? जानते हैं। कौन है शहाबुद्दीन? सिवान का एक एमपी है और एक पब्लिक वर्कर है। पब्लिक वर्कर हैं, एमपी हैं और एक एमपी रह चुके हैं, कन्विक्टेड प्रिजनर भी हैं, सजा याफ्ता कैदी हैं। ठीक है, सजाए आपका तो मान लीजिए जिस पर केस होगा वो तो सजाए काटेगा ही। जिसको फंसाया जाएगा वो भी काटता है, फंसाने वाले भी व्यक्ति फंसा देता है। हम लोग यहाँ बदलाव होगा, भयंकर बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा इस बार? चुनाव में बदलाव होगी। क्या बदलाव होगा? जो भी हो, नया आदमी आएगा, बदलाव होगा। कौन नया आदमी? आपको हम नाम रख सत्ता में कौन आएगा? सत्ता में क्या चाह रहे हैं आप, क्या हो? बदलाव चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजनेस, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा चाहिए, ये चीज की विकास चाहिए और इस चीज का कमी है सीवान में। नहीं हुआ। ये कौन लेकर आएगा? नहीं हुआ है। ये कौन लेकर आएगा? नई सत्ता आएगी, करेगी। किसकी सत्ता? चिराग पासवान को बोल रहे हैं आप? ये कैसे हम जानते हैं कि चिराग ही जीत जाएंगे, जिसका अपने अरे आप ही बोले नई सत्ता, पुरानी सत्ता रिपीट हो गई तो तेजस्वी का भी सरकार बन सकती है। तो ये साफ साफ बोलिए ना। मैं इसीलिए आपको तो चढ़ा रहा था कि आप नाम लीजिए, तब आपसे सवाल पूछे। नाम पूछ रहे हैं, ठीक है, बोलिए और क्या पूछना है। तेजस्वी की सरकार चाहते हैं कि बन जाए आप बिहार में, क्या हल होगा उससे? लोग तो कहते हैं गुंडा राज आएगा, सीवान का तो नहीं निकलिएगा। बदनाम करने के लिए इनको हमको लोग का है कि ये बहुत बड़े माफिया है, इनके डर से घर से मत निकलिए। तो हमको कोई भी आदमी बदनाम कर सकता है, तो इसका मतलब कि इनको हम कोई मुंह थोड़े रोके हुए हैं। किसी के कोई मुंह पर कंट्रोल थोड़े है, ऐसी बात नहीं है। बहुत विकास हुआ है। हमारे शहाबुद्दीन साहब जो थे सिवान के एक्स एमपी रह चुके हैं। सिवान में आपको अनगिनत विकास हुआ है। ठीक है, विकास कार्यों का इन्होंने लिस्टिकल एक बना दिया हमारे लिए, लेकिन ये बताइए, हर आदमी को सुरक्षा भी दिए हैं, हर आदमी को रोजगार दिए हैं। सुरक्षा दिए हैं? हाँ। किसको सुरक्षा दिए, कैसे दिए? जो भी थका मदा कहीं से चहेटा हुआ आदमी गया है उसको वो मदद किए हैं, हेल्प करते हैं। तो ये क्यों कहा जाता है कि जिस थके हुए और कुचले हुए, दबे कुचले आदमी से डूबे कुचले की राजनीति करने वाले भाकपा माले से झगड़ा कर बैठे हो? अब ये तो 12-13 वर्करों, नेताओं का, चंदू का, छोटे लाल, जो लड़ाइयाँ होती हैं वो समझ सकते हैं, उनकी विरोधी पार्टियां समझ सकती है। ये चलिए, ये तो पुराने षड्यंत्र की बात हो गई। अभी ये कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले यहाँ पे सिवान में एक पत्रकार की हत्या हुई थी, नाम जानते हैं आप? ना, हम नहीं जानते। हाँ, एक राजदेव रंजन है। राजदेव रंजन, देखिए ये जानते हैं, आप भी बता। हम भी जानते हैं, हमारी दुकान पे वो चाय पीने आते थे। आपकी दुकान पे चाय पीने आते थे? हाँ, हम भोला जी चाय वाले हैं। हाँ, आप मैंने आपकी दुकान है ये हमारी ही दुकान है, हमारी पास वो चाय पीते थे। राजदेव रंजन? हाँ, वो आते थे 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पर खड़ा होकर बात विचार भी किया करते थे। अच्छा। इस मामले में हमको भी पुलिस उठा के ले गई थी, हमको भी परेशान किया पुलिस। उनकी हत्या के मामले में? हाँ, उसकी हत्या के मामले में क्या मर्डर हुआ उनका स्टेशन के पास। उनका मर्डर हुआ स्टेशन के पास। पुलिस आई हमारे पास छानबीन करने के लिए। क्या, क्यों आई आपके पास? वो हमारे पास आई कि यहाँ राजदेव रंजन आते थे। हम जी सर आते थे। तो पुलिस के कहना था कि वो क्या हुई थी हत्या, याद नहीं आ रहा। 2016 में हुई थी क्या, 15 ही में हुई थी? अब ये तो डेट हमको मालूम नहीं है जो कब हुई थी। 16 ही में शायद हुई थी। जब भी हुआ हो। अब रही सवाल की एक हम तो बढ़िया व्यवसाय व्यक्ति है, तो जब हमको पुलिस उठा के ले गई तो रात भर हमको थाना में बंद कर दी। तो हमने साहब से बोला भी कि भाई हमको आप थाना में जो बंद कर रहे हैं क्या वजह है हमको उठा के लाने का? हमको उठाने के लाने के क्या जरूरत थी आपकी, ये इसका वजह क्या है? तो पुलिसों ने बताया कि भाई वजह यही है कि राजू रंजन जी का जो मर्डर हुआ है। तो हमने बोला कि मर्डर तो हमारी दुकान पर तो नहीं हुई है, तो ये स्टेशन रोड में हुई है, तो आप हमको उठाने की क्या सवाल है? इसलिए कि देखिए हम भी एक राजद के सिपाही हैं। आप रहे हैं? हाँ, हम आज भी हैं और रहें भी और रहेंगे भी। अच्छा। और हम बहुत बड़ा ईमानदार व्यक्ति के साथ रहते हैं। कौन, किसके साथ? नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन जी। उनका किया हुआ काम जो है ये सारे सर, ताली नारा और गाली गलौज होगा तो हम लोग बातचीत बंद करने, हल्ला होता है ना, बातचीत हो रही है। सर भाई लो, आप 2 घंटे बताइए, हम आराम से सुनेंगे। जो हमारे साहब ने जो काम किया यहाँ पर, जैसे कि यूनिवर्सिटी कॉलेज, विद्या भवन, देखिए विद्या भवन किस स्थान पे बनाए हैं
कि जहाँ पर लड़की आराम से जाएगी, पढ़ेगी, लिखेगी, उसका कोई टेंशन नहीं होगा, इसलिए कि उसके ठीक सामने मुफस्सिल थाना है, वहाँ पर खुद पुलिस वाले वहाँ पर उन लोगों का कैंप है। उस जगह पे ने साहब ने बनाया कि हमारे शहर की लड़कियाँ उस जगह पे पढ़ेगी जहाँ पर उस लोगों का कोई छेड़छाड़ न करे। देखिए उस तरह की उनकी भावना थी, वो भावना के विरोधी पार्टियों ने उनको आज तक बरगला करके जेलों के सलाखे में डाल दिया। अच्छा ये बताइए, आप आरजेडी के बोल रहे हैं कि एकदम ईमानदार और सच्चे कार्यकर्ता रहे हैं और रहेंगे। आप भोला जी ना, मैं हाँ, भोला जी चाय वाले आपका नाम है। तो राजदेव रंजन की हत्या कौन करवाया? अब ये तो देखिए, अभी इसीलिए तो पुलिस हमको उठा के ले गई, हमको से जांच पता करने के लिए कि उसका मर्डर किसने किया। तो इसके पीछे गहरी साजिश भी हो सकती है। किसकी? किसी भी व्यक्ति का गहरी साजिश हो सकती है। और अगर मान लीजिए काम करके काम दूसरा किया हो, इनको फंसाया जाए, हमको फंसाया। आपसे हमारा विद्वेष की भावना आपसे, हाँ। एज फॉर एग्जाम्पल, आपसे हमारा कोई टेंशन है, कभी पारिवारिक विवाद है, कभी का कोई विवाद है, अगर आप कहीं दूसरे जगह कुछ कांड होता है तो हम आपके दुश्मन हैं, आपको बोलेंगे कि आपने करवाया है। बात समझिए वहाँ, हाँ बात को समझना चाहिए ना। तो देखिए सिवान में किसी भी राजदेव रंजन की हत्या पर किस पर आरोप लगता है, ये बताइए। सिवान में आरोप तो किस उन पर लगाया है, किस पर लगा गया? उन लोगों को नाम उनके परिवार से लोग जोड़ दिया, और उनके परिवार को किसके परिवार से जोड़ दिया? उनके परिवार से लोग जोड़ करके नाम रख के बदनाम किए। किसके परिवार से? लेकिन कोई नहीं जानता है। अरे किसका नाम ले रहा है? मैं किसी को भी, दूसरे किसी को भी, इनको या इनको किसी को भी। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे सर कि सिवान में जो 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में उनके उपस्थिति में जो विकास हुआ, आज वो विकास नहीं है उनके उपस्थिति में, वो विकास नहीं है। और वो महिला कॉलेज बनवाए, विद्या भवन कॉलेज बनाए। जो भी आदमी हरा थका चहेटा मारा हुआ कहीं से जाता था, परेशान किया हुआ व्यक्ति उनके पास शरण में जाता था, तो अगला उसको मदद करते थे, हेल्प करते थे, उसको जो मैंने अपने तरफ से करना है हेल्प करते थे। 97 में, एक सेकंड, 97 में हेल्प किया, एक सेकंड मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से। पता नहीं आप लोग उसका कितनी सहजता से और कितने शांति से सवाल। एक सेकंड सर, मेरा भी सवाल सुनिए सर। 97 में 31 मार्च 1997 को यही जेपी चौक पे, पीछे जेपी चौक यही है ना, जेपी चौक, जेपी चौक पे एक नेता की हत्या होती है 1997 में। निकल जाइए आराम से निकल जाइए। अरे निकल जाइए, लंबा चलेगा, निकल जाइए। 31 मार्च 1997 जेपी चौक पर एक नेता की हत्या होती है। एक नहीं, लगभग 3 लोगों की हत्या होती है। पहले का नाम है चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ चंदू, दूसरे का नाम है श्याम नारायण गुप्ता, और तीसरे का श्यामनारायण यादव और मेहरवा ब्लॉक के थे, ठेपहा बाजार मेहरवा ब्लॉक के थे जी। उनकी हत्या होती है। चंदू जेएनयू के प्रेसिडेंट थे, माले के नेता थे और आइसा के फाउंडर थे। 31 मार्च की हत्या। हाँ, ये सब चीजों से, ये सब बातों से क्या नहीं वहीं पे को क्या फायदा? अरे मैं वहीं आ रहा हूँ सर, आपने कानून व्यवस्था की बात की ना। अरे वहीं पे सवाल, इन्हीं बातों को हाँ। बरगला करके, लेकिन सर उस समय टैक्स लादा जा रहा है। अरे उसी समय आरजेडी की सरकार थी, उसी समय आरजेडी की सरकार थी सर, राजद की सरकार थी बिहार में उस समय। उसी समय बिहार और राजद के कार्यकर्ताओं पर केस हुआ था ना। आदमी सर हम आपसे पूछते हैं, उसी समय राज्य की सरकार थी और राजद के कार्यकर्ताओं पर केस हुआ था ना। आपको जानकारी होनी चाहिए, उस समय शहाबुद्दीन साहब जेल में थे। और उनके ऊपर 120 बी कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया गया, और उस कॉन्स्पिरेसी को प्रदेश में किसकी सरकार थी उस समय? संजय जी प्रदेश में किसकी सरकार थी इसमें? उस सरकार की बात हम नहीं कर रहे हैं। आज किसकी सरकार है? सरकार तो राजद की थी, किसकी लेकिन सरकार है? आप आज दुर्भावनाओं से प्रेरित किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक पहुंचे हुए बड़े ओहदे वाले व्यक्ति को, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को अगर बातों में बरगलाया जाए, और आज इस चीजों की क्या जरूरत है, जबकि हमारी क्या है? जनता, हमें विकास चाहिए। ठीक है सर, आपका नाम क्या हमें है? सुरक्षा बोलिए चाहिए। नाम, बोलिए नाम। मेरा नाम अयोध्या प्रसाद है। अयोध्या जी, पता है आपके लिए कोई भी नेता विकास पुरुष हो सकता है, आपके लिए कोई भी नेता कोई भी अपराधी हो सकता है या नहीं हो सकता है। आपके लिए कोई नेता बहुत बड़ा सच्चा इंसान होता है, आपके लिए कोई भी नेता घोटालेबाज होता है।
मैं पत्रकार हूँ, मैं इतिहास देखता हूँ, मैं कानून की भाषा देखता हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, पूरी बात हो जाने दीजिए। मैं इतिहास देखता हूँ। दारू बंद करके खाने बिना लोग सर राजदेव रंजन की हत्या बहुत रिसेंट मामला है, 2019 में अरे बस अच्छा अरे सुनिए, क्या फायदा है सर? अयोध्या जी 2019 में राजद की प्रत्याशी अलग चुनाव लड़ती हैं, माले का प्रत्याशी अलग लोकसभा चुनाव लड़ता है, अभी गठबंधन फिर 2020 में गठबंधन हो गया। हम कई माले के लोगों से मिले तो बोलते हैं राजद के लोग हमारा मदद नहीं करते हैं, माले के लोग हमारा मदद नहीं करते हैं, राजद के लोग बोल रहे हैं, हाँ माले के लोग बोल रहे हैं, और राजद के लोग बोलते हैं कि माले लोग ऐठे रहते हैं। ऐसा है क्या? एक लाइन में जवाब दूंगा। और आपका जहाँ तक सवाल है, गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, लास्ट इलेक्शन में नीतीश कुमार से ये बड़ा अच्छी बात होती है, पता है, आप कोई भी विवादास्पद और कोई भी पुरानी बात कीजिए ना, तो लोग बोलते हैं सर ये पुराना बात क्यों कर रहे हैं। हम भोजपुर गए तो लक्ष्मणपुर बातें के बारे में बात कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं सर, इन सब चीजों से तो लोकतंत्र होता है। एक सेकंड संजय जी, अरे संजय जी, हाँ, एकदम अब बिहार में 15 साल पहले की राजनीति की बात क्यों होती है? क्यों कहते हैं लोग कि 15 साल पहले लालू राज था बिहार में और जंगल राज था, क्यों कहते हैं? नहीं करनी चाहिए आपको ऐसे तो। और एक सेकंड, राजदेव रंजन भी आप कह रहे थे कि जमींदारी या जमीन का लफड़ा था, कुछ था, बता रहे थे। रियल एस्टेट का काम करते थे और उस रियल एस्टेट के काम के कारण, अंदरूनी विवाद के कारण जो भी मामला हुआ उसमें हुआ। ये कहाँ से बात सामने आई? कहाँ से आई? सिवान का हर लोग जानता है। जो लोग सिवान की धरती पे अपना समय देते हैं। तुम जानते हो बाबू राजदेव रंजन के बारे में? जानते हो तुम? जी। कौन था? डिटेल में नहीं जानते हैं, अभी हम तो स्टूडेंट हैं। तुम जानते हो? जी, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर, हिंदुस्तान के ना ब्यूरो चीफ थे। जी हाँ, ब्यूरो चीफ थे। क्या जमीन का लफड़ा था उनके ऊपर? नहीं, पत्रकार थे। पत्रकार थे। बताइए। अब पत्रकार थे, सीवान की जनता ब्यूरो चीफ थे, पत्रकार थे, रियल एस्टेट का काम करते थे। एक अच्छे पत्रकार भी थे, अच्छे लोग थे, अच्छे पत्रकार थे। और कहा जाता है उनके बारे में कि जो उनकी मौत के कुछ दिनों पहले से वो ऐसी खबरें लिख रहे थे, हाँ ऐसे भी खबर चलाए थे, मतलब इनके तो दुकान पर आते थे, ये तो मिलते थे, मतलब ये तो सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि कैसे व्यक्ति थे, आप बता सकते हैं, रोजाना मिलते होंगे आप। सर नहीं सर, एक सेकंड, राजदेव भाई आते थे, हम बहुत बढ़िया व्यक्ति थे वो हमारे लिए, और हमारे से भी जो भी समाचार पूछा करते थे, सहयोग भी किया करते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। वही तो बोल रहा हूँ, ये इनके यहाँ पे आते थे, एकदम सही बात है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अच्छे आदमी थे, लेकिन आरोप, हाँ प्रत्यारोप का जो मामला है, मूल रूप से आरोप और प्रत्यारोप करके बहुत सारी बातों पे बालू डाल दे रहे हैं, हमको लग रहा है। बालू नहीं, ये सत्यता है सर, ये सत्यता है। आपको एग्जाम्पल दिया ना, अगर आपसे हमारी दुश्मनी है और आपको कहीं मामला कहीं हुआ, कोई घटना घटित हुई, आप हमारे दुश्मन, हम आपको मान लिए, तो लास्ट टाइम में बोल देंगे कि हाँ इस घटना में वही थे, वो उन्होंने ही ये घटना कराया है, तो अब क्या कीजिएगा? घटना के समय में तो साहब जेल में थे, अब जैसे साहब जेल में थे, जिनका नाम मोहम्मद साबुद्दीन है, उनको साहब के नाम से जाना जाता है। साहब के नाम से? जी हाँ, क्योंकि वो एक समय से एक आदमी को बोलने दीजिए, पॉपुलर की बात नहीं है, हमारे बढ़िया व्यवसाय में हमारे जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति थे, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। अच्छा। इसलिए उनको जो है अच्छा उनको रास्ता दिया गया, उनका इज्जत सम्मान दिया और जाता है। उसके बारे में बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि उनके बारे में बात मत कीजिए अभी इस समय, उस 97 के बारे में बात मत कीजिए। मैं तो सवाल ही कर रहा हूँ ना सर। हाँ। हमारे जो साहब जो कर चुके हैं, यहाँ पर कोई मंत्री या कोई नेता करने वाला नहीं, या कोई ये क्या बोलते हैं, ये MP नहीं करने वाले जो हमारे साहब कर दिए, ये भी नहीं करने वाले हैं। अच्छा ये बताइए तब, मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है? हमको बार बार एक ही बात करने का मन नहीं है, ठीक है, बातचीत आगे भी बढ़ाते हैं, ये सब बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अभी आरजेडी क्या कार्यकर्ताओं पे, अब तो कार्यकर्ता है ना इस समय, अब तो है आरजेडी कार्यकर्ता है, ये लोग क्यों बोलते हैं लोग कि माले के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं सीवान में? माले तो जो कहता है वो तो बेवकूफ नहीं है, तो माले और राजद एक गठबंधन के साथ में चल रहा है। कुछ कार्यकर्ता भी बताए हमको, कार्यकर्ता राजद के भी कार्यकर्ता बताए कुछ हमको, ऐसा कोई बात नहीं। हाँ मतलब 2-2.5 दिन हो गया हमको सीवान में सर। इसके पहले हमारे नीतीश बाबू भी थे, हमारे मुख्यमंत्री साहब थे राजद के साथ, वो भी हमारे साथ धोखा करके चले गए। नीतीश बाबू किए नहीं धोखा, विश्वास पर धोखा कर दिए। एक वैसा लालू जी अपना सीट छोड़ के दूसरे आदमी को सीट दे दिए, भाई समझ करके। अब भाई ने भाई को पेट पे छुरी घोंप के चला गया। नीतीश लालू के पेट पे छुरा भोंके। हमारे नवयुवक
हमारे बिहार के नवयुवक अगर जानता होगा तो आज नया अपने लिए नेता चुनेगा। एक बार नेता का मौका दे दे, चुन ले। अगर हमारे भाई का, हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर उसका ये तेजस्वी बाबू अगर काम नहीं करेंगे तो दूसरी बार उनको फिर आने का हम लोग मौका नहीं देंगे। तेजस्वी काम करेंगे तो नहीं मौका देंगे आप? तेजस्वी काम कर देंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे, झूठा नहीं करेंगे तो मौका नहीं देंगे, चले जाएंगे तो फिर आने के लिए उनको मौका हम लोग फिर नहीं देंगे। फिर आरजेडी भी छोड़ देंगे आप? हाँ, छोड़िए देंगे, कहीं नहीं छोड़ देंगे। हम बढ़िया व्यवसाय है, हम जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। हम अपना जनता का फायदा सोचेंगे कि हम अपना नेता का फायदा सोचेंगे? नेता का फायदा उसी समय सोचेंगे। पूछिए। प्रश्न है हाँ। कि सुशासन बाबू ने अभी तक जो 10 वर्षों 15 साल में कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज, NIT कॉलेज या कोई सीवान में इतना पॉपुलेशन है? हमारे सीवान में एक पहुंचे हुए सांसद जो थे, जिनको परिस्थितियों में जकड़ा गया, परिस्थितियां ने जकड़ अरे लिया। सर, एक ही बात कितनी बार बताएंगे आप? आगे बताइए अपनी बात। सर मेरा प्रश्न है कि कोई, हम लोग सर व्यवसायी हैं, ये काम पब्लिक है, किसी भी पार्टी से हमारी जुड़ाव नहीं है और डर से कोई बात नहीं है। देखिए सर, और बनावटी बात बोल रहे हैं? नहीं, बनावटी बात नहीं बोल रहे हैं। एक आपसे प्रश्न है सर। आइए कूट के सच्चाई रुकिए। आपसे हमारा प्रश्न है कि पूरे बिहार में, इंडिया में जो क्राइम होती है, तो क्या सारा क्राइम इंडिया में होती है? और लोगों को क्यों नहीं उतने दफाएं पर दफाएं चलती है? जो एक कड़ी को 4-4 दफाएं लादा जाता है। तो हमारे 15 बरस हमारे और बिहारी, अभी तो सर NIA का बहुत सारा छापा पड़ता है, CBI छापा पड़ रहा है, बहुत सारे केस तो हो ही रहा है हर जगह। बिहार में जो होता है, तो क्या हमारा ही एक MP कराते हैं क्या पूरे बिहार में? आपके यहाँ पे बगल में, आपके यहाँ भोजपुर, पूरे जो इंडिया में, अरे अभी सर, उत्तर प्रदेश में सुनिए सर, यहाँ पे बिहार में मतलब आप सुनील पांडे हैं, एक सेकंड, सुनील पांडे हैं, हुलास पांडे हैं, ये पीछे पड़ी हुई है, लोग हाथ धो करके। अरे आप ऐसी बात कर रहे हैं? अरे सर, अयोध्या जी, अरे अयोध्या जी ऐसी बात कर रहे हैं आप? माने कोई किसी के ऊपर आरोप लगता है, किसी के ऊपर FIR है, जो कार्रवाई ना हो उसके ऊपर, गजब महाराज। जो अपराधी मुकदमाएं चल रही हैं, तो अब वर्तमान में आकर के देखा जाए कि विकास क्या करना है। अभी हमारे सुशासन बाबू ने 15 साल में कौन सा कॉलेज खोले? NIT कॉलेज या मेडिकल कॉलेज, कोई एक भी फैक्ट्री नहीं लगा। यार तुम लोग तो यंग हो, नहीं खुला कुछ जदयू के राज में? खुला है बाबू, ये स्टूडेंट है, हम अभिभावक। यहाँ पे विकास एक, दिन में खोले, यहाँ पे सर विकास रोड में हो रहा है, बिल्डिंग में हो रहा है, बिजली में तो वो एक मुद्दा था, वो उसको 7 निश्चय में जो मुद्दा था उसको निभाया जा रहा है। इसमें कमीशन है सर, बिल्डिंग बनाइए, बिल्डिंग बन गया, टीचर नहीं है उसमें, स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल बन गया, उसका परसेंटेज हमको आ गया, वहाँ पे स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं, लोग ठोकर खा रहे हैं आप लोग? एकदम खा रहे हैं लोग सर। यहाँ पे दारू बंदी है, हर जगह दारू बिक रहा है, ब्लैक में बिक रहा है दारू। वो तो पता है, कई जगह लोग बताए हमको दारू का मतलब, हमको लगा वो लोग अपना मुंह खोल कर सुंघा चुके हैं। बिहार तो बर्बाद इसी में हो रहा है। जितने भी हम लोग नवयुवक हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, इसमें। आप बेरोजगार हैं? बेरोजगार। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृत हुआ। अमृत जी। अमृत की कहाँ से पढ़ाई हुई आपकी? हम तो छपरा से पढ़े हुए हैं। क्या डिग्री है? BSc कंप्लीट हो गया है। BSc कंप्लीट हो गया जी। कब कंप्लीट हुआ? अभी ये हाल ही में हुआ है सर। घर कहाँ पे आपका? घर तो इसी यहीं पे, सीवान में है। जी सर। छपरा क्यों पढ़ने गए जब शहाबुद्दीन ने इतने अच्छे कॉलेज बनवाए थे सीवान में? यूनिवर्सिटी नहीं ना है कॉलेज। छपरा में यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की आपने? जी सर। कितने साल में डिग्री मिली? अभी तो सर हमको डिग्री मिल गई है 5 साल में। 5 साल मिली डिग्री? कब मिली? डिग्री हमको 5 साल में मिली। कब मिली, किस साल मिली है? अभी सर अभी एग्जाम दिए हैं, अभी आने वाले कोरोना की वजह से रुक गया है। अच्छा, आपने कौन सा फॉर्म भरा एग्जाम के लिए, भर्ती के लिए कौन सा फॉर्म भरा? सर हम कोई फॉर्म नहीं भरे हैं। कोई फॉर्म नहीं भरा, फिर भी आप बेरोजगारी पर सवाल उठा रहे हैं अभी। फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं है। किसने बताया आपको? सर हम देख रहे हैं ना, देख रहे हैं फॉर्म भरने से रिजल्ट आता है। नाम क्या है आपका? MD फिरदौस सर। MD फिरदौस। एक सेकंड अब युवाओं से बात कर रहे हैं। एक सेकंड, अब आपने फॉर्म ही नहीं भरा, कब, क्या डिग्री है आपकी सर? सर मैं B.Tech कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज है। B.Tech कर रहे हैं, सीवान से ही कर रहे हैं? ठीक है, तो अभी किस ईयर में है B.Tech के? सेकेंड ईयर में। हाँ, क्या बोल रहे थे? सर वो बोल रहे हैं कि सरकारी फॉर्म वगैरह फिलअप करे, लेकिन उसका रिजल्ट आता है 1-2 साल के बाद, तब तक आदमी बैठा। फॉर्म भरा आपने सरकारी लास्ट? नहीं भाई, मैंने भरा नहीं है। आपने भी नहीं भरा? चलिए, आपने कौन सा भरा लास्ट फॉर्म? मैंने नीट का तैयारी। नीट अपने बिहार सरकार का कौन सा फॉर्म भरा आपने?
नहीं, बिहार सरकार को। बिहार कोई फॉर्म नहीं भरा आपने? कोई वॉक इन इंटरव्यू में गए, किसी वॉक इन इंटरव्यू में गए? अभी तो 12 पास है, नीट का तैयारी कर। नीट का तैयारी कर रहे हैं, वो बिहार का नहीं है। आपने कौन सा फॉर्म भरा लास्ट? जेई मेंस वाला। जेई मेंस भरा, जो बिहार का नहीं है। बिहार का कौन सा फॉर्म भरा आपने लास्ट? बिहार का कोई नहीं। यार आप लोग सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा यकीन रखते हैं क्या? अरे मेरा पॉइंट सुन लीजिए। बिहार में निकलेगा तब ना भाई। अरे मेरा पॉइंट सुन लीजिए सर, अमृत जी मेरा पॉइंट सुनिए। अरे सर अब युवाओं को बात करने दीजिए, मेरा पॉइंट सुन लीजिए। मेरा सवाल यही है कि आप लोग सुनी सुनाई बात पे यकीन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। अरे सर उनकी बात, अरे संजय जी सबके बात में बात कर रहे हैं सर। आप मत बताइए ना कि मुझे किसकी बात, मैं सबकी बात सुन रहा हूँ। देखिए मुद्दा ये है ना यहाँ पे कि बिहार में हम लोग घूम रहे हैं, कई सारे जिले घूम चुके हैं, कई सारा दिन रह चुके हैं, सड़क पे ही लिटरली रह रहे हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं युवा हैं, हम लोग को नौकरी नहीं मिलती। आप लोगों को कहीं से मैं घर से पकड़ के लाया हूँ? नहीं ना। आप लोगों को मैं बस में ही मिला हूँ, आज पहली बार मिल रहा हूँ, ठीक है। रैंडमली आप लोग मिले हैं, एकदम रैंडम सैंपलिंग। आप जानते होंगे बीटेक में है, आप बीएससी में सेट्स पढ़े होंगे तो आप लोग रैंडम सैंपलिंग जानते होंगे। रैंडम सैंपलिंग है ये। रैंडम सैंपलिंग में सबने कहा कि बेरोजगारी है। रैंडम सैंपलिंग में किसी ने, कोई भी बिहार से रहा, कोई भी फॉर्म नहीं भरा है। मैं आज एक लड़के से मिल के आ रहा हूँ, रूहानी, कहाँ पे हम लोग मिल के आए थे? महाराजगंज में ना। एक लड़के से मिल के आ रहा हूँ, कक्षा 10 पास है वो सर। उसका कहना समझ में आ रहा था कि वो सर हम भर रहे हैं, कक्षा 10 पास हैं, हम नाई का भर रहे हैं, हम इसका भर रहे हैं, हम उसका भर रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है। सर तो भरने से कोई फायदा है नहीं ना। देखिए यहाँ पे 1000 सीट है, उसमें हम लोग 5 लाख डालेंगे सर। उसको फॉर्म में ये लोग इतना ना स्कैम कर देते हैं, फिर बहाली नहीं होती। यहाँ पे तो सर परमानेंट हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे तो अभी फॉर्म भरे हुए हैं सर यहाँ मेरा सवाल कंसर्न इतना है ना कि सरकार पर जब सवाल उठाते हैं तो पैरेलली आप क्या अपने ऊपर देखते हैं? मेरा सवाल है कि क्या मैंने क्या मेहनत की है, समझ रहे हैं कि नहीं? ट्राई कर ही रहे हैं ना हम लोग, ट्राई कर। जब तक फॉर्म नहीं भरे हैं सर तो भरने से क्या फायदा है सर? घर वाले भी बोल रहे फॉर्म भरेंगे भी नहीं और बोलेंगे भी कि सर अजीब वाला है यार। सर हम तो भर रहे हैं। मेरे जितने बैच के लड़के हैं अभी सभी लोग बेरोजगार हैं। कोई टीचर, प्राइवेट टीचर ज्वाइन किया है, कोई शॉप में, कोई वर्कर है, स्टाफ एज ए स्टाफ काम कर रहा है। हम भी एक क्या बोलते हैं, गोल्ड के ज्वेलरी शॉप में हम भी एक सेल्समैन का काम करते हैं। तो सर बीएससी हो के बताइए। अब मेरा यही है कि हम किसी दूसरे स्टेट में जाके वही जॉब करेंगे। दूसरे शब्द में कोई जॉब करेंगे। आईटीआई किए हैं, वही एक ऑप्शन मिला कि आईटीआई कर लीजिए। बिहार में अवसर रहता तो इन नौजवानों का कल्याण ये लोग होता। पूरा फंसा के रख दिए। कौन वाला? टीचर का भी नियोजित शिक्षक का जो था, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्भय कुमार हुआ। निर्भय जी, आइए सब इधर आ जाइए। मतलब रास्ता हम लोग चाह रहे हैं थोड़ा सा खाली रहे उधर से ना। हाँ, निर्भय जी क्या करते हैं आप? मैं जैसे बीएड हूँ और सीटेट क्वालिफाई हूँ, और अभी टीचर का वो जो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। तो फॉर्म आया था? फॉर्म आया था और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। इलेक्शन आ गया, अब सब कुछ ये लोग फंसा के रख दिए। क्या मतलब फॉर्म आया, भर नहीं पाया? फॉर्म तो भरे हैं, हाँ। लेकिन जो भी कब भरे? फॉर्म की लास्ट डेट कब थी? फॉर्म की लास्ट डेट मतलब नवंबर में लास्ट डेट थी। नवंबर तो अभी आया नहीं है। नवंबर 2019। 19 अच्छा। फिर उसके बाद वो लोग केस वेस कुछ हुआ। फिर उसके बाद फिर हुआ कि सबसे पहले तो ये फॉर्म भरने का ये तरीका गलत था। हम लोग को हर पंचायत में जा के फॉर्म डालना पड़ा। ये मतलब सबसे अच्छा ऑनलाइन ये लोग कर देते। आपको पंचायत दौड़ना पड़ा? पंचायत दौड़ना पड़ा। मतलब मान के चलिए जितने, और ऊपर से जो भी वैकेंसी आई है अभी उसका कुछ पता चल नहीं रहा है कि एग्जाम फॉर्म भरा गया, एग्जाम हुआ उसका? कुछ एग्जाम उसका नहीं हुआ था, वो मार्क्स बेसिस पे था। मेरिट पे था? क्या मेरिट लिस्ट आई उसकी? मेरिट लिस्ट आई है और फिर वो लोग फिर कैंसिल भी कर दिए। कुछ केस वेस हो गया। कैंसिल हो गया? मतलब जैसे जो लोग लड़के थे वही उसमें से कुछ केस किए, ठीक है। तो ये लोग की मतलब केस किए? केस ये किए कि आपको एग्जाम मतलब धांधली हो गया। ये पहले सरकार बोली एक हाँ मेरिट लिस्ट, एक तो नियोजित शिक्षक का अलग था, दूसरा था कि आपको एक STET का एग्जाम होता है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि ये लोग मतलब बोले कि इसमें जो भी मतलब जिसका भी मार्क्स वगैरह आएगा 60% से ऊपर तो उसको ये लोग मतलब देंगे, नौकरी देंगे। फिर वो एग्ज़ाम करवाएं, बोले उसमें जैमर वैमर सब रख के करवाएं। फिर पता चला कि वो एग्ज़ाम ही कैंसिल। अब उसके बाद फिर से क्या हुआ कि फिर हम लोग जो एग्ज़ाम अभी बैठे टीचर का मतलब अभी कुछ दिन पहले वो री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं। री एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद उसका कुछ रिजल्ट वगैरह नहीं हुआ। OMR सीट मतलब जारी भी किए। तो मानिए कि जैसे मेरा ऑनलाइन बेस्ड अगर हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हमको तो पता नहीं है कि हम क्या क्या दिए हैं। वो लोग जो भी हम लोग जो रफ वगैरह करते हैं तो वो लेते आते हैं। अब ये क्या किया कि जो आंसर की जो जारी किए हैं तो हम जो दिए हैं मेरा OMR सीट देंगे तब तुमको पता चलेगा मेरा क्या सही है क्या गलत है। प्लस मेरा जो एग्ज़ाम था वो
जिस लेवल का एग्ज़ाम हुआ उसमें मतलब ग्रेजुएशन से लेकर पीजी तक के क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो ये बहुत गलत है। ठीक है, मतलब हाँ, मैं- आप लोग सिलेबस को ये क्लैरिफाई नहीं किया कि भाई क्या देंगे, क्वेश्चन नहीं देंगे, अचानक से इतना हाई लेवल का क्वेश्चन। निर्भय जी, मैं आपकी बात इसलिए आप लोगों को इसलिए भी निर्भय जी की बात समझनी चाहिए कि इनके क्लेम्स जो होंगे ना, इनके जो दावे होंगे, मुझे उस पर ज्यादा भरोसा होगा क्योंकि इन्होंने ये फॉर्म भर के उस प्रक्रिया से गुजर कर फेलियर फेस कर रहे हैं। हम लोग काफी परेशान हैं हाँ, इसके लिए। ये उस प्रक्रिया से को फेस कर रहे हैं। निर्भय जी बोलेंगे कि यार ये ऐसी दिक्कतें हो रही है, तो मैं मानूंगा क्योंकि ये फॉर्म भर के तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम कैंसिल हो रहा है, मेरिट लिस्ट कैंसिल हो रही है, पिटीशन एग्जाम कैंसिल हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, समझ रहे हैं मेरी बात? पंचायत में जाकर इतना तो निर्भय जी आप तो इन लोगों में सीनियर होंगे, इन सब में सीनियर होंगे। मतलब हाँ, मेरा जैसे 2014 में ग्रेजुएशन है, हाँ। 17 में मैंने बीएड किया, फिर से सीटेट भी क्वालिफाई किया 2 बार, और अभी तक फिर सीनियर तो होंगे आप, मतलब ना सीनियर तो होंगे, सीनियर आप लोग सीनियर होंगे। क्या सलाह देंगे आप इन लोगों को? इन लोग से तो मैं इनकी बातें सुना नहीं हूँ कि क्या ये बोल रहे ये हैं। लोग बोल रहे थे कि भाई मैं बता दूं आपको, मतलब शिकायत नहीं कर रहे हैं यार, देखो सीनियर तुम्हारा शिकायत नहीं कर रहे हैं। ये लड़के बोल रहे हैं कि बिहार में हाँ शिक्षा व्यवस्था खराब है, नौकरी वोकरी नहीं मिलती है, इनका ये कहना है। ठीक है, आज मतलब मैं कई लोगों से मिला हूँ, आज बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले कुछ बच्चे हैं तो बोल रहे हैं कि बिहार मतलब बहुत खराब है, लेकिन बिहार बोर्ड में जो बच्चा अगर मेहनत कर लिया, कुछ लड़के ऐसे मुझसे बोला बिहार बोर्ड में जो बच्चा मेहनत कर लिया उसको कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ लोगों ने ऐसा ही बोला मुझसे। वो सब स्टेप असाइड ऑल दोज थिंग्स, बट दीज गाइज हैव सेड दैट कि इन लोगों ने कोई फॉर्म अभी नहीं भरा है, शायद उम्र नहीं है या कहे कि भर के भी क्या होगा, तो क्या इनको फॉर्म भरे बिना, एग्जाम को फेस किए बिना या उस पूरे स्ट्रगल को फेस किए बिना सवाल उठाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जेन्युइन वही है कि जो उस दौर से गुजरा हो, क्योंकि ये आदमी देख रहा है, Genuinity का सवाल है। genuinity का सवाल है। अब ऐसे देख रहे हैं कि ये, लेकिन इन लोग का ये कहना भी सही है कि मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब मत बताइए ये हाँ, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जैसे मानिए कि ये ग्रेजुएशन है, ठीक है, और ग्रेजुएट होकर किसी सेल्समैन के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अब खुद बताइए, मतलब यहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे मतलब बीएड है। सबसे पहले सरकार की मंशा ये थी कि जैसे बाहर की मैं आपकी बात जानना होगा, मैं इस बातों में बातों में दरअसल एक लिंक ढूंढता हूँ। लिंक ढूंढने का मतलब यही होता है क्योंकि मेरे खुद परिचित हैं कई सारे जो पीएचडी हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कई सारे लोग हैं जो मतलब जो गेस्ट टीचर्स वाला मसला है पूरा, मतलब आप लोग शिक्षा पे सवाल उठा रहे हैं। और ये सवाल आप लोगों की बातचीत के कम से कम 10 दिन पहले मैं शिक्षा मंत्री आपके बिहार की जो है केएनपी वर्मा, उनसे इंटरव्यू में पूछ चुका हूँ ये सारे सवाल कि 3 साल ग्रेजुएशन 5 साल में क्यों है, कि आप नौकरी नहीं देना चाहते हैं या लड़के नौकरी ना मांग लेंगे, ये पूछ चुका हूँ मैं, है ना। तो मैं ये जान रहा हूँ, तो फिर आप क्या कह रहे थे कि आपका भी कहना सही है? मतलब इनका ये कहना सही है कि मतलब ठीक है कि हाँ, ये देख रहे हैं कि opportunities कम है। अपॉर्चुनिटीज कम है, हाँ। क्योंकि हम तो खुद इस मतलब दौर से गुजर रहे हैं। मतलब सबसे बड़ा बात ये है कि सरकार कुछ चीज क्लियर नहीं कर रहा है, सब कुछ फंसा के रखा है सरकार तो, लेकिन आप बोलना शुरू कर चुकी है कि 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे। नौकरी देंगे, 19 लाख दे, 1900 दे दे, तब तो हम मानेंगे। अभी तो बस चल रहा है। अब नहीं आप एक बात बताइए, ये लोग एस्टेट का जो एग्जाम अभी कंडक्ट कराया, ठीक है, एस्टेट का जो ये एग्जाम ये लोग कंडक्ट करवाया, ये लोग क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस क्यों भेजा? ये बताइए। क्वेश्चन जो है आप कम से कम आपको क्लियर करना चाहिए ना। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, 10th से लेकर 12th से लेकर बीपीएससी, यूपीएससी, आपको एक सिलेबस कन्फाइन रहता है कि ये सब टॉपिक है, इससे एग्जाम आएगा, इससे क्वेश्चन आएंगे। तो ये लोग तो ये किया नहीं। अब इससे हम लोग क्या समझे? आप लोग खुद बोल रहे हैं कि नहीं इस बार चीटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, पता चलेगा एग्जाम कैंसिल। मेडिकल कॉलेज के लिए भी तो गवर्नमेंट बोली थी कि हर जिले में 17 मेडिकल कॉलेज बनाए, अभी तक कहाँ बना? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल पास किया। मेडिकल पढ़ाई करनी है आपको? जी, मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा अच्छा, नीट का प्रिपरेशन, हाँ आपने बताया था। हूँ। बिहार में एक भी कॉलेज नहीं है मेडिकल का, मतलब एक है, 5-6 है, 1.25 लाख 1.5 लाख बच्चे भरते हैं, तो उनमें से कितनों का क्वालिफाई होगा? पर कॉलेज अगर माने हम तो एक कॉलेज में 100 सीट है, 7-8 कॉलेज होगा, 800 सीट है, 1.25 लाख में 800 बच्चे निकलेंगे, तो वो कब तक तैयारी करेंगे? आखिर गवर्नमेंट को कुछ कह रहे थे आप, क्या मेरे कान में आई? कह रहे थे हम कि मान लीजिए कि जो दारू जो है बिहार में, अरे सर बहुत सरकार पकड़ा रहा है, तो उसको तो मान लीजिए कि बेचना चाहिए, राजस्व का फायदा होता, उसको कचरवा दे रहे हैं रोलर से, तो क्या फायदा मिलेगा? दारू रोलर से कचौरा बनना नहीं चाहिए, और उसको बेच देना चाहिए, तो राजस्व को फायदा होगा, बेच देना चाहिए, राजस्व को फायदा होगा, तभी तो हमारे यहाँ कुछ बिहार में कुछ काम होगा उसी के पैसा से। बंद करके सर ये स्कैम है सर, क्या बोलते हैं? बंद ही व्हाइट क्यों हुआ? एक तो रेवेन्यू खत्म हो गया, और तलब लगी तो अलग, और नहीं, एक तो रेवेन्यू खत्म हो गया, और सुगम तरीके से उपलब्धता बरकरार है।
सर फिर से बताइए क्या बोले हैं? महंगे दारू पिछड़वा दिया जा रहा है, वही सरकार को दूसरे राज्यों में बेच दिया जाता, उसको राजस्व को फायदा होता। दूसरे राज्यों में बेच दिया जाता है। हाँ, फिर तो प्रोडक्शन भी हो दूसरे राज्य में बेचा भी जाए, फिर से शुरू हो जाए दारू। तो फिर मतलब आज चालू नहीं है दारू, बोलिए ना कब कहाँ मिलना है? अभी फोन पर तुरंत अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। हाँ, अभी मिल जाएगा, अभी आपको 1 सेकंड में अभी दिखा देंगे। नंबर है आपके पास? हाँ हाँ, आपके पास नंबर है? हाँ। क्या कर रहा है आपके पास नंबर? है नंबर है, मंगा लेते हैं फोन करके। क्या अपने लिए? हाँ, अरे अभी हम दिखा दें आपको। कैमरे पे अब दारू मंगवाएंगे, पुलिस पकड़ लेगी। तो क्या कर लेगी पुलिस? का किसको पकड़े? होलसेलर को पकड़े। पुलिस सब जानती है, होलसेलर को, होलसेलर से पैसा ले करके पास करा करके बेचवाती है, पुलिस बेचवाती है। अच्छा, मतलब पुलिस का अच्छा अभी बताइए, इलेक्शन में अभी पूरा टाइट है, फिर भी इतना अभी दारू मिल रहा है। अभी क्या करते हैं आप? अभी अब कुछ नहीं, बस बेरोजगार हैं ऐसे। बेरोजगार हैं? बेरोजगार, पूरा बेरोजगार हैं। पूरा बेरोजगार? हाँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते, गाड़ी बस चलाते हैं, ड्राइविंग। गाड़ी मतलब? गाड़ी 4 व्हीलर चलाते हैं, प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, मतलब सवारी गाड़ी। हाँ, उससे मतलब दारू वाले को घोल मिला देते हैं फिर। हाँ, और क्या करेगा आदमी? पीने वाला दारू पीवे करे ना जी, पीने वाला व्यक्ति तो दारू पिए रहा है। मुद्दों पर बात की जाए तो अच्छी बात है। सर अभी तो क्या बात हो रही थी? पास्ट में क्या यू आर फुल्ली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन पास्ट। अच्छा सर, क्या नाम है? नाम भूला हूँ मैं आपका। इमरान। इमरान जी, I'm not fully concentrating on the past. No, I'm not fully concentrating on the past. I left the past. Whatever. इमरान जी, from last Whatever. इमरान जी, going on. इमरान जी, behalf of अरे this इमरान government, जी, अरे you इमरान should जी, concentrate over there. अरे इमरान जी, from the last 30 minutes I have not been talking to the past. I have talking to you that where they are going and what their aspiration are. ठीक है, अब आप पास की बात कर दी हैं तो फिर से शुरू कर देगा ये तो। Talking about Dr. Mohammed Sahabuddin. हाँ, पूछे फिर से। That is the past. That is forget. That is past हो गया आपका। He is not presently representative any areas. बिना पढ़े लिखे भी आदमी समझ सके। ये इमरान जी बोल रहे हैं, अंग्रेजी में शुरू कर दिया। Okay. हमको भी अंग्रेजी में फॉलो करना पड़ा। नहीं, that's okay. आपका जो भूतकाल की बात कर रहे हैं ना, जो कि पास्ट की बात मत करिए। अभी 25 मिनट से पास्ट की बात किए थे, किसी से बताइए? कोई कर रहा था पास्ट की बात? तुमसे हम कर रहे थे अमृत? सब कर रहे थे पास्ट की बात। अरे दारू की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आज दारू मंगा दे। प्रेजेंट की बात है, ये हाँ, सब प्रेजेंट की बात है। तो वही तो दारू प्रेजेंट की बात है। और रोजगार की बात कौन कर रहा था अभी? वो पास्ट की बात है। ये सब प्रेजेंट शिक्षा की बात। within 10 years, हाँ। within 10 years this matter is raised। अरे within हिंदी 10 में, years। हिंदी में, अच्छा, हिंदी में ये जो मामला है, ये 10 years में जो इतना लोगों के सामने विकट परिस्थिति का सामना करना सर पड़ा। देखिए आप पास्ट और प्रेजेंट करेंगे तो सवाल तो दब नहीं जाएगा। ओके, सब मैं बोल रहा हूँ। नहीं इमरान जी, आप पास्ट और प्रेजेंट पे बात करेंगे सवाल तो दब नहीं जाएगा। और मैं सवाल पूछना बंद तो कर नहीं दूंगा। मैं पास्ट पे भी सवाल करूंगा, मैं प्रेजेंट पे भी सवाल करूंगा, मैं फ्यूचर के सिलेक्शन पर भी सवाल करूंगा। क्यों कहते हैं लोग कि साहबुद्दीन का कोई नाम नहीं लेता सिवान में? बताइए क्यों लोग डरते हैं इतना? कहाँ आपको लगा? आपको इतना बात किए, कोई किसी से लगा कि कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं करना चाह रहा है? आप ही तो बोले कि पास्ट की बात मत करो साहबुद्दीन। व्हाई आर यू फोकसिंग ऑन मोहम्मद साहबुद्दीन? कहने का तात्पर्य है कि प्रेजेंट में वो तो कहीं रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। तो प्रेजेंट में साहबुद्दीन के बारे में क्या बात करें? बताइए। राजदेव रंजन की बात कर लिए? नहीं, वो नहीं कर रहे हैं। मैं डेवलपमेंट के बारे में बात करूं। तुम अभी बोले किसके बारे में? मत पूछिए। साबुद्दीन साहब तो रिप्रेजेंट अभी साहबुद्दीन साहब के बारे में नहीं पूछिए। देखिए लड़के बोल रहे हैं साहबुद्दीन साहब के बारे में मत पूछिए। अरे सर, कहने का मतलब अभी तो वो कहीं से प्रतिनिधि अभी प्रेजेंट में नहीं है। वो सर एक सेकंड, कल को ना मुंगेर के बारे में सिवान में सामने आइए, वैसी बात पे आइए। बोलिए। नीतीश कुमार की पुलिस मुंगेर में ऐसी घटना जो जनता के सामने हुआ है, मतलब कि इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है। हम भी थोड़ा सा मोबाइल, फेसबुक, सोशल मीडिया करते हैं। आप बिजनेस करते हैं। अच्छा जी, बताइए। तो ऐसे एक लड़का को जो मूर्ति को विसर्जन करने जाता है, उसको गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। आपने इतना
आपने इतना जगह घूमा, आपने कहीं पे मुंगेर या आपके जो एक्टिविस्ट हैं ये मतलब मुंगेर उंगेर में आपका लल्लन टॉप के जो आपने उसके इंटरव्यू के बारे में कुछ आपने लिया या आप लल्लन टॉप देखते हैं? जी आपने आज देखा लल्लन टॉप? आपने कल देखा लल्लन टॉप? हाँ कल देखा, कल नहीं। आप लल्लन टॉप का फेसबुक जो है, यूट्यूब जो है, उसकी प्लेलिस्ट खोलिए। आप पिछले 15 दिनों की प्लेलिस्ट खोल लीजिए। हम लोग मुंगेर गए, मुंगेर की रिपोर्ट्स हैं, मुंगेर घटना की रिपोर्ट्स हैं, सारी कुछ की रिपोर्ट्स लल्लन टॉप पे पड़ी हुई है सर। आपने जो इसमें लल्लन सिर्फ दी आपने लल्लन क्या- टॉप सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष जी। thelallanTop.com हमारी वेबसाइट का URL है, ठीक है। और यूट्यूब पे जाएं, दी लल्लन टॉप सर्च करें, फेसबुक पे जाएं, दी लल्लन टॉप सर्च करें। वहां पे आपको मुंगेर घटना की कवरेज, मुंगेर घटना के वीडियो कवरेज दिखलाया गया है उसमें, मगर ये नहीं दिखलाया गया कि इसमें क्या गलती है, क्या मतलब उसका निचोड़ नहीं ना निकाला गया है। निचोड़- पुलिस आती है, मूर्ति विसर्जन करती है, पुलिस लाठीचार्ज क्यों करती है, इतना छूट क्यों है? अरे यहाँ पे आपने आपने रिपोर्ट पूरी पढ़ी नहीं है सर। मैंने तो वीडियो जाके देखा है। नहीं। मैंने वीडियो आज शाम को, आज को रोहित सरदाना जी ने आज तक वाले पे आज तक सर पे हमको दिखलाया। क्या, हमको बता रहा हूँ मैं, क्या आप लल्लन टॉप जाके देखिए। आप बोल रहे हैं मुझे रोहित सरदाना की वीडियो देखिए, आप लल्लन टॉप देखिए सर। हम शाम को दुकान पे थे तो हम देखे रोहित सरदाना जी जो दिखला रहे थे वो निचोड़ निकाल के दिखला रहे थे कि इसमें लिपि सिंह है। अरे सर आप लिपि जाके सिंह की वजह से देखिए। ये घटना घटी है। अरे महाराज, कुछ छिपा रहे हैं। अरे महाराज, इसमें- महाराज आप दी लल्लन टॉप, हाँ सत्यता को कौन छिपा रहा है? सरकार कौन छिपा रही है? गवर्नमेंट छिपा रही अरे है। मैं बोल रहा हूँ कि अरे अरे मनीष जी, रूप देना चाह रहे हैं। शामिल उस मनीष जी। व्यक्ति की, आरपीसी सिंह की, उस वो लड़की है। आप लोग ना चिल्लाएंगे, मैं ज्यादा जोर से चिल्ला सकता हूँ, लेकिन चिल्लाइए, चिल्लाने से बात नहीं होती है। एक बेगुनाह लड़का का हत्या हो जाता है, पुलिस छलनी कर देती है। लेकिन चिल्लाने से बात नहीं होती मेरे भाई, मैं सामने खड़ा हूँ। आप इस बात पे धीमे से बोल सकते हैं आप मुझसे। यही सरकार या आप धीमे बोलिए। हाँ। यही सरकार अगर झारखंड में रहती तो ये सारे न्यूज वाले उस सरकार पर जाके बैठ जाते हैं कि आपने ये क्यों काम किया। सारे न्यूज वाले दिल्ली से लेके, बंगाल से लेके, उड़ीसा से लेके फोन कर देते कि आप इसको जल्दी कवरेज करो। सारे गाड़ी घूम जाती झारखंड, बंगाल। मुंगेर क्यों नहीं घूमी? मुंगेर क्यों नहीं घूमी? हम आप ही से पूछना चाहते हैं। मैं इसका जवाब कैसे दूं दूसरे मीडिया हाउसेस के लिए? मैं अपना जानता हूं कि मैंने कवरेज की, हम लोगों ने कवरेज की है, लल्लन टॉप ने कवरेज की है, ठीक है। मैं अपने प्रति जवाबदेह हूँ। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं अपने प्रति जवाबदेह हूँ। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं तो बोल रहे हैं ना, उन्होंने कवर किया है। आप मेरी बात सुनेंगे। अरे मनीष जी, घटना ना हुआ। अरे सिर्फ घटना तो कोई भी अरे यार सुनिए, घटना में अरे यार आप बोल रहे हैं, एक सेकंड, मैं 2 बातें कहूंगा, उसके बाद बातचीत को हम लोग विराम देंगे। आप बोल रहे हैं कि सबकी गाड़ी क्यों नहीं गई? क्या मैं किसी और चैनल में काम करता हूँ? नहीं ना, हाँ या ना? मैं लल्लन टॉप में काम करता हूँ, मैं लल्लन टॉप की कवरेज के बारे में बोल सकता हूँ ना। आप इमरान जी आप क्या करते हैं सर? आप बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आपकी दुकान से घटिया सामान बेचा गया, ठीक है, मान लीजिए आप अपनी दुकान से बेचे घटिया सामान के प्रति जवाबदेह है ना, कि पूरे सीवान के घटिया सामान के प्रति जवाबदेह नहीं, आप अपने सामान के प्रति जवाबदेह। मैं अपनी न्यूज के प्रति जवाबदेह हूँ, मैं जानता हूँ कवरेज हुई है, आप चेक करें। दूसरे मीडिया हाउसेस हैं, आप उनको ईमेल लिखें या जो करें, आप वहां पूछिए सर। मैं अपने प्रति जवाबदेह हूँ, ठीक है। और आपके कुछ पक्षपात सरकार अरे उसके के प्रति तरफ मैं से कैसे जवाब दूं? इसमें मतलब कि नकारा साबित हुआ है कि जो इस घटना को इतना अगर आपको केंद्र सरकार से प्रॉब्लम है तो अपने सांसद से सवाल पूछिए, अपने विधायक से सवाल पूछिए, मुझसे सवाल पूछने क्या मतलब है? मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ। हम तो कुछ कर नहीं ठीक है। सकते। हम क्या सवाल पूछे? अरे सर आप वोट देते हैं, इजाजत भी मांगे, हम मुंगेर की घटना पे कुछ अरे मैंने बोला भी, आप आइए साहब बोलिए, इसीलिए ठीक है। अगर आज तक वाला आता है या अरे सर कोई भी आए आप सबसे बात कीजिए, ठीक है। तो ये थी लल्लन टॉप की बातचीत। शहाबुद्दीन से शुरू हुई तो लोग बोले शहाबुद्दीन पर बात मत कीजिए, फिर पास्ट पे बात मत कीजिए, विकास पुरुष बताने लगे। कन्विक्टेड अपराधी है शहाबुद्दीन, कानून की नज़रों में है, तो आपको भी शायद मानना चाहिए। फिर बात हुई बेरोजगारी पे, फिर बात हुई शिक्षा पे, फिर बात हुई तमाम चीज़ों पे, फिर सामने युवा आए, कुछ लोग आए, मुंगेर की घटना पे जवाबदेही की मांग करने लगे। जवाबदेही पर हमारी क्या परिभाषा है वो हमने बता दिया। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, मैं हूँ सिद्धांत, साथ में रूहानी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।